हर मकान के अंदर में एमसीडी वाले जो हर लेंटर के ऊपर में पैसे लेना और जगह जगह एमसीडी के कर्मचारियों द्वारा, मेन कर्मचारी कौन है? वो तो वही हैं जो लोग सब निगम पार्षद द्वारा ही ये सब कार्य किया जा रहा है। क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी आएगी तो पर लीटर वाला जो भ्रष्टाचार है वो रुक जाएगा? बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं आर.के. जायसवाल और मौजूद हूं सकूर बस्ती के रानी बाग वार्ड में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में। और हमारे साथ हैं यहाँ से आम आदमी पार्टी के नेता चरणजीत गुलाटी जी। गुलाटी जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। गुलाटी साहब, 5 में से 4 सीट लोगों ने फिर से आपको झोली में डाल दिया है, इससे कितना खुश है, कितना गदगद हैं आप? जहाँ तक इसके बारे में है कि लोग काफ़ी दिन से, बहुत अरसे से बीजेपी से बहुत नाराज़ चल रहे थे, क्योंकि बीजेपी की जो गंदी राजनीति चल रही थी, ये लोगों का पैसे रोक लेना, लोगों को मतलब गली गली में गंद डलवाना, इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। एक तो हमारी पार्टी बढ़ चढ़कर लोगों के सेवा कार्य में काम कर रही थी। आप लोगों ने देखा कोरोना के भी कॉल के अंदर में हमारी पार्टी ने बहुत बढ़कर लोगों के लिए काम करा। इसी की वजह से ही लोग हमारी पार्टी से खुश थे और इसीलिए उन लोगों ने बीजेपी को वोट ना करके मतलब आम आदमी पार्टी को वोट करा। तीसरा कार्यकाल के पहला साल, हालांकि कोरोना का दौर रहा, बहुत बड़ा संकट था कोरोना का, फिर भी अगर यहाँ पे कुछ काम हुए हमारे दर्शकों को बताएं। हम लोगों ने इस बार भी कोरोना के होने के बाद भी काफ़ी बड़ा काम किए है। रानी बाग के अंदर में अधिकतर लाइनें सीवर की और पाइपलाइन पानी की लाइनें चेंज हो चुकी हैं। जहाँ कहीं थोड़ा बहुत रह भी रहा है उसको उनको भी लगातार करने का प्रयास चल रहा है। और रही सबसे बड़ी जनता के अंदर में बहुत बड़ी इस समय बीजेपी के प्रति जो था, ये जो हर मकान के अंदर में एमसीडी वाले जो हर लेंटर के ऊपर में पैसे लेना और जगह जगह एमसीडी के कर्मचारियों द्वारा, मेन कर्मचारी कौन है? वो तो वही हैं जो लोग सब निगम पार्षद द्वारा ही ये सब कार्य किया जा रहा है। उच्च अधिकारी वर्ग लोग मिलके जो ये लोग लेंटर चार्जेस लिए जा रहे हैं, ये जनता के अंदर में आतंक का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी आएगी तो पर लीटर वाला जो भ्रष्टाचार है वो रुक जाएगा? बिल्कुल 100%। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा था कि हम इसको लीगलाइज कर देंगे, एक पेनल्टी लगाकर, वो पैसे सरकार के पास जाएंगे। आज की डेट के अंदर में भी एक बार आदमी रिश्वत देने के बाद भी वो काम को रेगुलाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि दूसरा अधिकारी आता है फिर दोबारा फिर पैसे मांगता है। जब एक बार गवर्नमेंट को पेनल्टी दे के उसका अगर वो दे दिया जाएगा तो वो एक किस्म से काम उसका आगे के लिए रेगुलराइज भी हो जाएगा और उसके लिए आगे की कोई उनको ब्लैकमेलिंग भी नहीं हो पाएगी। कोशिश तो यही रहेगी जी, इसके अंदर में गवर्नमेंट को ये राइट भी है और ये करने का हक भी है जी उनको, और इससे ही दिल्ली वालों को सबसे बड़ा आराम मिलेगा। क्या लगता है 2022 में चुनाव होने हैं, इसको आम आदमी पार्टी को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी सकूर बस्ती में? देखो, सबसे बड़ी तैयारी हमारा काम है एक निस्वार्थ से काम करना, वो हम कर रहे हैं। बाकी उसका रिजल्ट पब्लिक देगी। जो आपने अभी देखा वो दिया। आपने देखा कि आज ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें लगा कि बीजेपी के 19% वोट कम हो गए और हमारे उतने वोट बढ़ गए। तो ये आपका काम तो कर्म करना है, बाकी तो रिजल्ट आपको पब्लिक देगी। और हम बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आज भी देखिए, हम लोग इस कोरोना के विषय के बाद भी हम लगातार यहाँ पे रोज़ को ऑफिस खोल रहे हैं, लोगों के रुके हुए कामों को करवा रहे हैं, जो भी बन पा रहा है वो कर रहे हैं लगातार। क्या अब लोगों के बीच में जाते हैं तो यहाँ की रानी बाग की मुख्य समस्या क्या है? रानी बाग की, देखो, रानी बाग एक अर्बनाइज कॉलोनी है, क्योंकि ये डीडीए द्वारा काटी गई कॉलोनी नहीं है। इसके अंदर में जो भी हम लोगों को मेन सीवर, पानी, बिजली और जो पेंशन वगैरह की समस्याएं आ रही हैं, उनके अंदर में हम लगातार उनसे काम कर रहे हैं। आज आप भी देखेंगे कि रानी बाग के अंदर में सकूर बस्ती की सबसे ज़्यादा पेंशन रानी बाग के अंदर में ही लगती हैं, क्योंकि हमारा रानी बाग का समाज स्ट्रक्चर कुछ इस तरह सा है कि छोटे घर हैं, मतलब मकान, एक मकान 25-50 गज का मकान है तो उसमें 30-40 आदमी रहते हैं, तो सीवर की समस्या ज़्यादा आती है, जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। और उसके लिए हमारे सत्येंद्र जैन जी बढ़ चढ़कर हमको इसके लिए वो करके देते हैं। जहाँ जहाँ लाइनें चेंज करनी होती हैं, कम से कम भी 50 लाइनें ऐसी बता सकता हूँ जो सीवर लाइन हम लोगों ने नहीं डाली हैं रानी बाग के अंदर में। 50 सैकड़ों होगी बल्कि ऐसी जी।
सबसे ज़्यादा काम हम लोग यहाँ पे सीवर, पानी और उसके लिए कर रहे हैं, बिजली, उसके लिए। बिजली की समस्या तो पूरी दिल्ली में नहीं है, वो सो रानी बाग में भी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर पानी की और उसकी थी, उसके ऊपर में हम लगातार काम कर रहे हैं। सड़कें बनाना, जबकि यहाँ के एमसीडी का काम था, वो नहीं करके हम लोग कर रहे हैं उसके लिए काम भी। 112 सड़कों की मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ जो जैन साहब के फंड से हम लोगों ने काम करा है। जो सोसाइटीज़ हैं, आप सोसाइटीज़ में देखिए जहाँ आज तक 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ, वो वहाँ पे भी हमने जैन साहब ने अपने पर्सनल फंड से करके दिया उनको काम। क्या लगता है यहाँ के निगम पार्षद बंदा जेटली का 4 साल पूरे हो गए हैं, क्या लगता है आपके हिसाब से क्या क्या उनको काम करने चाहिए थे जो वो नहीं कर पा रही हैं? मेरे ख्याल से उन लोगों ने जो नहीं करना चाहिए था वो कर रहे हैं, जो करना चाहिए था उसको तो उन लोगों ने बिल्कुल नहीं किया। हाँ, पैसे जरूर लिए गए हैं, इकट्ठे जरूर किए गए हैं। बिल्डिंग वालों के पास जाओ, आप उनका इंटरव्यू लो तो आपको बताएंगे कि कितने कितने पैसे हम लोगों से लिए गए। आप जाओ गलियों में देखो तो पता लगेगा कि ये गलियाँ बननी चाहिए थी, उन लोगों ने ना बना के आम आदमी पार्टी की, जबकि वो एमएलए का काम नहीं है। उसके बाद भी वो काम हमने किया है। मतलब जो काम निगम पार्षद किए थे वो यहाँ के एमएलए कर रहे हैं।